नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनके बयानों की वजह से आए दिन महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। ये चर्चा होने लगती है कि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के घटक दलों के बीच आपसी मतभेद है और ठाकरे सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले की, जो आए दिन अपने बयानों से एनसीपी और शिवसेना पर निशाना साधते रहते हैं। 58 साल के नाना पटोले का करियर हमेशा चर्चा का विषय रहा है। 1999 से लेकर साल 2014 तक वो 3 बार चुनाव जीतकर विधायक बने। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, विदर्भ की भंडारा गोंदिया सीट से, और एनसीपी के दिग्गज उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल को हरा दिया 1.5 लाख वोटों के अंतर से। तो नाना पटोले सांसद तो बन गए, लेकिन बतौर सांसद वे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए। पीएम मोदी की कार्यशैली के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दिया। उनका कहना था कि मोदी अपने सांसदों से अपमानजनक व्यवहार करते हैं। इसके बाद उन्होंने सांसद पद से और बीजेपी से अपना इस्तीफा दे दिया। 2018 में बीजेपी को छोड़कर पटोले ने कांग्रेस का दामन थामा और अक्टूबर 2019 में जो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें सकोली सीट से चुनाव जीतकर पटोले फिर से एक बार विधायक बन गए। उसी साल जब महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार बनी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, तो उस सरकार के कार्यकाल में नाना पटोले विधानसभा के स्पीकर बनाए गए। बतौर स्पीकर पटोले बड़ी ही सख्ती से काम करते थे, लेकिन चंद महीनों पहले ही उन्होंने स्पीकर पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रमुख बना दिया गया। इस पद पर आते ही पटोले ने ठाकरे सरकार की सहयोगी पार्टियों पर निशाना साधना शुरू कर दिया। पटोले के आक्रामक तेवरों को देखते हुए सियासी हलकों में चर्चा छिड़ गई कि क्या कांग्रेस ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पटोले के इस बयान ने भी ये विवाद खड़ा कर दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अब आगे के सभी चुनाव, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, महानगर पालिका के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव ही क्यों ना हो, सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। उनका ये बयान शरद पवार के उस बयान के विपरीत था। वो बयान जब शरद पवार ने दिया था, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार बनी थी, कि अब आगे से तीनों ही पार्टियां यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा करेंगी। दरअसल पवार इस मॉडल को, महाराष्ट्र के इस मॉडल को बीजेपी के खिलाफ दूसरे राज्यों में और केंद्र में भी अमल में लाना चाहते थे, लेकिन नाना पटोले अपना अलग ही राग अलाप रहे हैं। पटोले की ओर से ताज़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब उन्होंने हाल ही में लोनावाला में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पटोले ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मेरी निगरानी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। पटोले का कहना था कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एनसीपी और शिवसेना डरे हुए हैं, कांग्रेस जमीन पर ताकतवर हो रही है। पटोले ने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि वे पुणे के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपना गुस्सा सहेज कर रखें ताकि पुणे में कांग्रेस का प्रभारी मंत्री आ सके। जब पटोले के इस बयान पर विवाद हो गया तो उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। वे बीजेपी पर निशाना साध रहे थे क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल में उनके फोन टेप किए जा रहे थे। इसके बाद पटोले के एक और बयान पर विवाद हो गया जब उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के हाथ में है। विवाद होने के बाद पटोले ने सफाई दी और उनका कहना था कि उन्होंने शरद पवार को रिमोट कंट्रोल इसलिए कहा क्योंकि ठाकरे सरकार को बनाने में, तीनों दलों को एक साथ लाने में शरद पवार ने अहम भूमिका निभाई थी। ताज़ा विवाद के पहले भी पटोले ये बात कह चुके हैं कि महाराष्ट्र का सत्ताधारी गठबंधन स्थायी नहीं है, इसे सिर्फ बीजेपी को दूर रखने के लिए बनाया गया है और कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर पटोले के बयानों को ना तो उनकी पार्टी के नेता गंभीरता से ले रहे हैं और ना ही एनसीपी और शिवसेना के। ये जरूर है कि उनके बयानों से प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को सरकार को आड़े हाथों लेने का मौका जरूर मिल जाता है। अब महाराष्ट्र की सियासत में कई लोग नाना पटोले की तुलना कांग्रेस के एक और नेता दिग्विजय सिंह से करने लग गए हैं, जो कि आए दिन अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, अक्सर विवादित बयान देते हैं और कई बार उनके बयान पार्टी लाइन के खिलाफ होते हैं और बाद में दिग्विजय सिंह को अक्सर सफाई भी देनी पड़ती है। और वैसा ही कुछ नाना पटोले के मामले में भी हो रहा है।